तुम। ताई, ताई नहीं, ये हमारी नर्स। ताई मेरी बात सुनिए। बताओ, तुमने हार चुराया है ना? ताई ताई ताई, ये नरेन की नर्स है, एक जिम्मेदार लड़की है। अब एक्सक्यूज मी, नर्स है तो क्या हुआ, है नौकरानी ना। हमारी ये लाविश लाइफस्टाइल देखकर इसकी भी तो नीयत बिगड़ सकती है। ये मैं सच कह रही हूँ, मैंने चोरी नहीं किया। मुझे कुछ नहीं सुनना है। तुमने नहीं ताई, ये तो नरेन की नर्स है ना, इसकी। तुम इसकी तरफदारी क्यों करी हो रुशाली? मुझे सबसे ज्यादा शक इस पर है। ये नरेन की नर्स है, हर समय ये नरेन के साथ रहती है। इसे तो पता ही होता है कि इस घर में क्या चल रहा है, कौन सी चीज कहाँ रखी है। इसने तो बड़ी आसानी से हार चुराया हो। हार तुमने कहाँ रखा है? मैं सच कह रही हूँ, मैंने चोरी नहीं की है। आना कहाँ जा रही है? गेम है ना, ये गेम का एक मूव है। ओके। मैम मेरी बात का यकीन कीजिए, मैंने चोरी नहीं की है। मुझे तुमसे कुछ नहीं सुनना है। चोरी तुमने की। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। हार कुठाए, उठेला बोला इस हार। तुम्हारा सामान कहाँ है? सामान ले आओ। मुझे तुम्हारे सामान की तलाशी लेनी है। सामान ले आओ। मैंने चोरी नहीं की। मैं क्या कह रही हूँ वो सुनो। तुम झूठ कह रही हो, तुम चोर हो। सामान ले आओ। आई वॉन्ट टू चेक योर बैग्स। सामान ले आओ, जाओ। मैम मैंने चोरी नहीं की, मैं सच बोल रही हूँ। अभी पता चलेगा तुमने चोरी की है या नहीं। ये क्या है रुशाली? देखो, हमारा पुश्तैनी रानी हार यहाँ इसके सामान में था। हाँ, हार तुझ्याकडे कसा आला? मैम ये बैग में, मैम ये नरेन। बस, मैंने तुम्हें सबूत समेत पकड़ा है, फिर भी तुम झूठ बोले जा रही हो। तुम चुप बैठो। तुम ऐसे नहीं मानोगी। मैम मेरी बात सुनिए। मैम मेरी बात सुनिए प्लीज। मैम ये देखो, हमारा रानी हार इसके सामान में था। इसी ने हार चुराया है। You have to be careful। तुमने इसे काम पर रखा ही कैसे? तुम बैकग्राउंड चेक कैसे नहीं करते? एक मिनट, क्या हुआ? रो क्यों रही हो? ये कैसा गेम है? इसके अंदर आना को रोना पड़ रहा है। मुझे इस गेम में बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। है ना, गेम ओवर। ओके, ये मूव अच्छा नहीं है, गेम ओवर। मैम मैं सच कह रही हूँ, मैंने चोरी नहीं किया। ये हार मैंने नहीं चुराया। नहीं चुराया? नहीं चुराया? नहीं। ये हमारा पुश्तैनी रानी हार है। अगर ये हार तुमने नहीं चुराया तो क्या चलकर तुम्हारे पास आ गया ये हार? तो ये आना के बैग में मैंने रखा था। आपने ही तो कहा था कि मेरी वाइफ के लिए, तो मैंने जाके आना के बैग में रख दिया। एक मिनट रखो। आपके पास इतना सारा काम था करने के लिए, आप बूढ़ी हो गई, मुझे लगा आप भूल जाएंगी, इसलिए मैंने जाके रखा। लेकिन आपने आना का बैग क्यों चेक किया? These are bad manners. तो आप you can't do that. नरेन, तुला कळतंय का तू काय बोलतोयस? मैंने ये हार तुम्हारी पत्नी के लिए संभाल के रखा है, और ये तुम्हारी पत्नी नहीं है बेटा। तो ये आना ही मेरी वाइफ है।
ना प्लीज प्लीज, तुम रो मत। मैंने कहा ना, जस्ट अ गेम। ये सब अपना अपना मूव कर रहे हैं। ये गेम नहीं है क्या? तुम सच में रो रही हो? किसी ने तुम्हें कुछ बोला क्या? तुम क्यों रो रही हो? हम ये गेम कभी नहीं खेलेंगे, ओके? बताओ किसने बोला? डैड, तू किसने बोला? किसने रुलाया मेरी आना को? बताओ। डैड, मॉम, जिसने भी रुलाया ना आना को, उसे देखो, थोड़ी देर पहले मैंने आना को रुलाया था। उसको मेरी शक्ल पसंद नहीं थी, इसलिए मैं दूर चला गया था। मिल गई तसल्ली तुम्हें? हो गई तसल्ली? हो गई तुम्हारी बात पूरी? मैंने कितनी बार मना किया था, कहा था कि वो आदमी एक नंबर का नालायक है, तुम्हारे लायक नहीं है, उसके साथ ये काम करना जरूरी नहीं, लेकिन तुमने मेरी नहीं सुनी। तुम क्यों कर रही थी ये सब? Why were you doing this, पूर्वी? अपने अर्जुन को पाने के लिए। अर्जुन, तुम अभी भी मेरी परवाह करते हो ना? You care for me, right? तो बोलते क्यों नहीं हो? मैं तुम्हारी परवाह नहीं करता पूरी। झूठ मत बोलो अर्जुन। तुमने मुझे चड्डा से क्यों बचाया? मैं क्यों नहीं बचाऊंगा? मैं एक टाइम पे तो मेरी बीवी थी, तुम्हारा नाम मेरे नाम से जुड़ा हुआ, तुम्हारी इज्जत मेरी इज्जत से जुड़ी हुई। मैं क्यों नहीं बचाऊंगा तुम्हें? और तुम्हें मेरी बात माननी है तो मानो, नहीं माननी है तो मत मानो। मैं 1000 बार कह चुका हूं कि मैं तुम्हारे पास वापस नहीं आने वाला हूं। मैं तुम्हें कितनी बार समझा चुका हूं कि मैं ओवी से प्यार करता हूं, मेरी वाइफ है, मैं उसके साथ अपनी जिंदगी गुजारना चाहता हूं, और तुम कि मेरा पीछा छोड़ ही नहीं रहे हो। तुम जाओ ना, तुम छोड़ो ना मेरी जिंदगी, तुम रहने दो ना मुझे उसके साथ खुश। तुम ये देख रही हो? बताइए क्या? ये मेरी बीवी का। बाकी की डिटेल्स दूं तुम्हें? और कुछ जानना चाहती हो? बताओ, मैं तुम्हें क्या। अर्जुन, तुम ये क्या कर रहे हो? हमारी पर्सनल मोमेंट्स किसी और के साथ शेयर करने की जरूरत नहीं है। इससे सिर्फ हमारा हक है। और पूर्वी, तुमने इतनी चीप हरकत की सिर्फ अर्जुन के अटेंशन के लिए? शर्म नहीं आई तुम्हें? मैं बोल बोल के थक गई हूं कि अर्जुन का पीछा छोड़ दो, तुम्हें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। और पूर्वी, तुम चाहे जो भी हो, अडॉप्टेड हो तो मेरी बहन ना, इसलिए मैं तुम्हें इंसल्ट नहीं करना चाहती हूँ, पर तुम होगी। प्लीज पूर्वी, बी इन योर लिमिट्स। और हाँ, तुम्हें पहले भी कह चुकी हूँ कि तुम कनाडा वापस क्यों नहीं चली जाती? यहाँ कोई नहीं है तुम्हारा जो भी है सब कनाडा में है। I'm sorry. ताई, हम जानते हैं कि आपका गुस्सा जायज है। हमने आपसे इतनी बड़ी बात छुपाई, बहुत बड़ी गलती हुई हमसे, लेकिन हमारे इंटेंशंस गलत नहीं थे ताई। हमसे डॉक्टर ने कहा था कि अगर नरेन किसी भी लड़की में आहाना को देखे तो वो लड़की नरेन का इलाज बन सकती है। तभी नरेन अंकिता से मिला और पहले ही दिन से वो अंकिता को देखकर उसे आहाना के नाम से बुलाने लगा। तो हमें लगा कि शायद ये अंकिता नरेन का इलाज बन सकती है ताई, इसीलिए हमने। रुशाली, अगर ठीक है, यू डोंट नीड टू बी सो अपसेट। मैं तुमसे नाराज नहीं हूं। अगर मैं जानती हूं, अगर तुम दोनों ने मुझे बताए बगैर नरेन की शादी की तो शिरीष, जितना तुम दोनों मुझे जानते हो, समझते हो, उतना शायद मैं भी अपने आप को नहीं जानती और समझती। अगर मैं यहाँ होती तो हो सकता है कि मैं अंकिता का स्टेटस, उसका फैमिली बैकग्राउंड, उसी में उलझी रहती और अल्टीमेटली नरेन का नुकसान होता। पर तुम दोनों ने ऐसा नहीं होने दिया। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। ताई, आप, मैं जो कुछ भी कह रही हूँ दिल से कह रही हूँ। मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, बिलीव मी। तुम दोनों तो नरेन के ठीक होने का इंतजार कर रहे थे। मैं ही अचानक यहाँ आई और बिना कुछ पूछे मैंने नरेन के रिश्ते की बात की, तो गलती मेरी है। मैंने जल्दबाजी की है। तुम दोनों सही थे। सच बात तो ये है कि मैं जानती हूँ तुम दोनों नरेन के पेरेंट्स हो। तुम उसका बुरा कभी नहीं चाहोगे, हमेशा उसकी भलाई के बारे में ही सोचोगे। आई नो दैट। और रुशाली, अगर तुम कह रही हो कि अंकिता अच्छी लड़की है, समझदार है, आई बिलीव यू। आई ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स। अंकिता किन्नरी की तरह बड़े घर की बिगड़ी हुई औलाद नहीं है। तो चाहता है कि मैं इससे माफी मांगू? इससे माफी मांगूंगी तो अपने अत्तू को माफ कर देगा? सोचूंगा।
सुनबाई, माझं चुकलं, मला माफ कर. मैंने तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया है. मैं नहीं जानती थी कि तुम मेरे नरेन की पत्नी हो. मैं तो ये भी नहीं जानती कि तुमने नरेन के साथ शादी क्यों की. तुम्हारी अपनी कोई मजबूरियां होंगी, some financial problems किंवा We love each other. गुड. या विषयावर आत्ता चर्चा नको. मैं बस इतना जानती हूं कि तुम नरेन की पत्नी हो और हमारा ये रिश्ता मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है. घर में मेहमान आए हैं ना, सब इंतजार कर रहे हैं. मैं चाहती हूं कि तुम मेहमानों से मिलो, नरेन की पत्नी बनकर, इस घर की बहू की हैसियत से. खाना बस लग ही रहा है. मिसेस नाटकर्णी, मैं जानती हूं कि आप मुझसे बहुत नाराज हैं. मैं आपको अपने हाथों से खिलाऊंगी. उसकी कोई जरूरत नहीं है सुनंदा ताई. इतना अपमान सह लिया, हमारा पेट तो वैसे ही भर गया है. अब और कुछ खाने की इच्छा नहीं है हमारी. अजीब लोग हैं, पहले अपमान करते हैं फिर खाना खिलाते हैं. नैना ताई, तुम्ही कमाल करता. अहो किती चिढ़ता है. रिश्तों में ऐसे ताव तनाव खिंचाव होते रहते हैं, पर इस तरह रिश्ते टूटते नहीं हैं. और आप तो हमारी होने वाली समधन है. समधियों से कैसी नाराजगी भला. रुशाली, शगुन का थाल ले आओ. अपनी होने वाली बहू का मुझे मान करना है. रुशाली, प्लीज. That's it. मतलब आग अभी ठंडी नहीं हुई है. अतु को अभी भी ब्रो की शादी किन्नरी से करवानी है. Now that is some good news. और अब ये न्यूज मैं खुद जाकर अपनी would be ex भाभी को दूंगा. मैं चाहता तो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकता था, भी नहीं बढ़ा, क्योंकि आज भी तुमसे प्यार करता हूं. पिछले 20 सालों से तुम्हारे अलावा किसी और लड़की के बारे में मैंने सोचा तक नहीं. तब भी और आज भी सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं. मैंने सोचा कि मैं तुम्हारा नाम लिया, ये सोच के कि तुम वापस आ रही हो, शायद वो वापस आ जाए. और जो वो आ गई. I'm sorry, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, बट ये करना पड़ा. अर्जुन ने तुम्हें साफ साफ कह दिया है कि वो तुमसे नहीं मुझसे प्यार करता है. तुम्हें इतना इग्नोर कर रहा है, पर तुम फिर भी उसके पीछे हाथ धो के पड़ी हो. पूर्वी, मेरी मानो तो जल्द से जल्द कनाडा चली जाओ. यहाँ जितना रहोगी उतना हर्ट होती रहोगी. तुम अभी भी मेरी परवाह करते हो ना? मैं तुम्हारी परवाह नहीं करता. तुमने मुझे चड्डा से क्यों बचाया? मैं क्यों नहीं बचाऊंगा? एक टाइम पे तो मेरी बीवी थी. तुम्हारा नाम मेरे नाम से जुड़ा हुआ, तुम्हारी इज्जत मेरी इज्जत से जुड़ी हुई. मैं क्यों नहीं बचाऊंगा? मैं तुम्हें कितनी बार समझा चुका हूं कि मैं ओवी से प्यार करता हूँ. मेरी वाइफ है, मैं उसके साथ अपनी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ, और तुम की मेरा पीछा छोड़ ही नहीं रहे. हाँ तेजू. पूर्वी, मुझे ये बता, तेरा फेवरेट कलर कौन सा है? वो क्या है, तेरे और अर्जुन के संगीत की प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो मैंने क्या सोचा है, अगर हम सब लोग एक जैसे कपड़े पहने तो अच्छा आइडिया है ना? अच्छा, अब जल्दी से बता, फेवरेट कलर. वैसे मैं तुझसे एक क्वेश्चन क्यों पूछ रही हूँ? कहने के लिए तू और अर्जुन अलग अलग पर्सनालिटीज हो, लेकिन तुम्हारे लाइक, डिसलाइक, कलर्स, प्रिंसिपल्स सब कुछ तो मिलते हैं. आई एम श्योर तेरा फेवरेट कलर रेड है, राइट? खैर वो सब छोड़, ये बता वापस कब आ रही है? बहुत सारा काम है, शॉपिंग करनी है. पूर्वी, तेरे को पता है, जैसी शॉपिंग के बारे में सोचा ना,
मुझे ओवी की याद आ गई। ओवी यहाँ पे होती तो मैं, तू और ओवी मिलके कितना एंजॉय करते ना। वो जैसी शॉपिंग करती थी उसकी चॉइस को मैच कर पाना मेरे बस की बात नहीं है। खैर छोड़ना, मैं भी क्या इमोशनल हो रही हूँ। तू ये बता, तू वापस कब आ रही है? बहुत जल्द। प्लीज जल्दी वापस आ जा। तुझे पता है हम सब यहाँ पे तेरा वेट कर रहे हैं। बाय। मैं आ रही हूँ तेजू, बहुत जल्दी आ रही हूँ मैं। मैंने आपको कहा ना कि मेरी शादी हो चुकी है, मुझे दूसरी शादी नहीं करनी। वन वाइफ इज मोर देन इनफ। और इसके साथ तो बिल्कुल भी नहीं। क्यों? इसे ना कैंडी क्रश आता है ना टेंपल रन। एक्चुअली मैं सिखा, एक मिनट किन्नरी, मैं तुम्हें कैंडी क्रश भी सिखा सकता हूँ और टेंपल रन भी, और उसमें हाई स्कोर भी बनवा दूंगा, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। प्लीज डोंट माइंड। अब इट्स ओके, मुझे भी तुमसे शादी नहीं करनी है। हाँ किन्नरी और सुनंदा ताई, आप कहना क्या चाह रही हैं? आपकी उलझी उलझी बातें हमें तो समझ नहीं आ रही हैं। ठीक है, हमने नरेन से शादी के लिए हाँ की थी क्योंकि उसमें आपकी भी जरूरत थी और हमारी भी जरूरत थी। सोचा था हमारे स्टेटस की फैमिली है और आज नहीं तो कल नरेन का पागलपन ठीक हो जाएगा। इस तरह से हमारी बेटी भी खुश रहेगी और हमें भी मन की तसल्ली रहेगी। नैना जी, मैंने आपसे ये कहा कि आपकी बेटी इस घर की बहू बनेगी। अब तो मैंने आपसे ये तो नहीं कहा ना कि किन्नरी नरेन की पत्नी बनेगी। मतलब बहुत सिंपल है। आपकी बेटी की शादी इस घर के छोटे बेटे के साथ होगी। रौनक के साथ। What an idea! ये आपने बहुत अच्छा किया। अब मैं तुम्हें आराम से गेम समझा सकता हूँ। अब ये घर पे रहेंगी ना? ताई, आप जैसी समझदार औरत मैंने आज तक नहीं देखी। हम जो सोच नहीं सकते आप वो कर कर दिखा रही हैं। आप जो कह रही हैं वो हमें मंजूर है ताई। गुड। चुप क्यों खड़े हैं? अभी भी कुछ नहीं बोलोगे शिरीष? ताई, एक्सक्यूज मी, हमें आपसे कुछ बात करनी है। जस्ट अ मिनट। क्या बात? ताई, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? मतलब आई कैन अंडरस्टैंड कि नरेन की शादी आपने सोचा होगा एक समझौता है तो विद दैट गर्ल, लेकिन रौनक की शादी उस लड़की के साथ? आपने खुद ही कहा ना कि इस लड़की के कैरेक्टर का कुछ पता नहीं है। वैशाली, हमारे घर में कई सारे आईने हैं। एक हाथ आईने में अपनी और रौनक की सूरत देख लेना। अगर किन्नरी कैरेक्टरलेस है तो तुम्हारा बेटा भी शराफत का पुतला नहीं है। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है ना? पर तुम्ही ने मुझे कहा था कि तुम नरेन की नर्स हो, और मुझे लगा कि एक नर्स नरेन के साथ इस तरह कैसे घुल मिल सकती है, इसलिए मैंने। सच्चाई ये है कि तुम नरेन की पत्नी हो, इस घर की बहू, और अब तुम्हें तुम्हारा ये हक मिलेगा। मैं तुम्हारा ये हक तुम्हें दूंगी और तुम्हें इस घर में बड़ी बहू होने के सारे अधिकार मिलेंगे। तेवा सुन भाई, आज होने वाली बहू को शगुन का थाल तुम दोगी। खुश? अर्जुन सर को तो बुलाया नहीं। मैं फोन करता हूँ, रुको। एक मिनट रुको ना, तुम भी बात करना। कौन है? नरेन। एक सेकंड। हाँ नरेन, बोलो। अर्जुन सर, हाउ आर यू? यार कमाल है, शादी मेरी हुई है, गायब आप हो गए।
नहीं नरेन, वो ट्रिलॉजी कंपनी के साथ जो हमारी मीटिंग चल रही थी ना, उसकी मीटिंग के लिए मैं पंचगनी आया हुआ था, वापस मुंबई आ रहा हूँ। बोलो ना। ओह ग्रेट ग्रेट। अच्छा आपको एक गुड न्यूज़ देनी है, एंगेजमेंट है। एंगेजमेंट? किसकी? माय लिटिल ब्रदर रौनक। एक्चुअली रौनक गेम हार गया ना, इसलिए। गेम? हाँ, हमारे घर में 2 दिन से गेम चल रहा था। मैं और आना एक टीम में थे और रौनक अलग टीम में था। इसको मैंने पहले ही बोला था कि मैं जीतूंगा। एक्चुअली मुझे ना एक लड़की देखने आई थी और रौनक को उससे प्यार हो गया। यू नो लव एट फर्स्ट साइट। एक मिनट, तुमने 2-3 बार तो देखा होगा ना। एक्चुअली लव एट नॉट सो फर्स्ट साइट, लेकिन अब फाइनली रौनक की शादी हो रही है। इंटरेस्टिंग ना? मुझे फंसाकर खुद मजे ले रहा है, पागल। नरेन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम क्या रहे हो? मुझे सही से समझाओ प्लीज। अर्जुन सर, आपको अर्जुन अंकल कुछ समझ नहीं आ रहा। आपको कुछ समझना नहीं है, आपको बस आ जाना है और मेरे लिटिल भाई को ब्लेसिंग्स देनी है। इसलिए प्लीज आप जल्दी आना। रुशाली, आता है। एंगेजमेंट की सारी तैयारियां हो गई? सब हो गया है ताई, यू डोंट हैव टू वरी। हाउ कैन आई नॉट वरी रुशाली? जिम्मेदारी तुम्हें सौंपी थी तो चिंता करना तो बनता है ना। अच्छा मुझे ये बताओ, रौनक तुम्हारा ही बेटा है ना? ऑफ कोर्स मेरा ही बेटा ताई, व्हाट डू यू मीन? आई मीन रौनक की एंगेजमेंट है और तुम जरा अपने आप को देखो, तुम्हारे चेहरे पर जरा सी भी खुशी नहीं है। नहीं, मैं खुश हूँ ताई, रियली। एक काम करो, थोड़ी सी खुशी चेहरे पर भी ले आओ। अ लिटिल स्माइल, हम सबको बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, नई बहू का मान रखने के लिए उसे कोई गहना देना होगा, क्या सोचा है तुमने? हाँ, मैंने कुछ निकाला है। ये मैं लेके आई थी। अतु, मॉम, मेरे को ना थोड़े इनविटेशन कार्ड्स चाहिए रौनक की एंगेजमेंट के। तुम्हें इनविटेशन कार्ड्स क्यों चाहिए? बहुत सारे लोग हैं, मैंने लिस्ट बनाई हुई थी। एक्चुअली लिस्ट तो बनाई थी लेकिन पता नहीं कहाँ रही थी। वो अच्छी तरह याद है जो इंपॉर्टेंट लोग हैं। वो है प्रणव, प्रशांत, मानसी, सोनू और चीनी चोर पड़ोसी। उनके लिए तो चाहिए, बाकी मैं आपको बता दूंगा। ये सब कौन है? अरे ये सब आहाना की फैमिली है। नरेन, ये हमारे घर का फंक्शन है ना, इस फंक्शन में इन सब लोगों को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। अब तो जरूरत है। आप मेरी फैमिली हो और मैं आपकी फैमिली हूँ, है ना? वैसे ये आहाना की फैमिली है और आपने अभी तो कहा घर का फंक्शन है और घर के फंक्शन में घर के लोग नहीं होंगे तो कैसा लगेगा? और आपको पता है ये सब लोग बहुत मजे वाले लोग हैं। मैं इनके साथ एक बार चौल में रहने गया था। आपको पता है मैंने क्या क्या किया? मैं जमीन पे सोया, फिर मैंने कॉमन नलके से पानी भरा और पतंग उड़ाई और प्रशांत का एक सम सॉल्व किया और वो चीनी चोर पड़ोसी भी पकड़ा। तुम्हें याद है कैसे लौकी से मारा था? तुम चौल में रहने गए थे? या तू तो सुपर फन। एक्चुअली आपको भी चलना चाहिए, साथ में चलेंगे, बहुत मजा आएगा। नरेन, एक मिनट सांस तो ले लो। भाई सब बातें बाद में कर लेंगे ना हम। अभी तुम्हें इनविटेशन कार्ड देने जाना है। चलो, शाम को एंगेजमेंट है, उससे पहले देकर वापस भी तो आना है तुम्हें। चलो जाओ, ठीक है? श्योर। कार्ड्स? इनविटेशन कार्ड बाहर है। चलो आना। अच्छा ताई, ये सेट है, ये 3 सेट मैंने सोचा कि मैं किन्नरी को दे दूंगी। और ये अंकिता के लिए। ये इतना महंगा सेट तुम अंकिता को क्यों देना चाहती हो? ये किन्नरी को ही दे देना। यू डोंट अंडरस्टैंड रुशाली, अंकिता गरीब घर की लड़की है। उसे कोई भी सिंपल सा मोती वोती का, ये बहुत सिंपल है ना, ये उसे दे देना, ठीक है? गिव दिस टू अंकिता, शी विल बी हैप्पी। फ्रैंकली, तुम उसे कंकड़ भी दोगी ना तो हीरे समझकर पहन लेगी, ओके? एक, 2, 3, 5 का 1000।
आना। अरे यहाँ कहाँ से आ गया? पिज्जा पता मेरे को, मैंने घर से जाना पड़ता है। मैं 2 कार्ड पता क्यों लाया हूँ? वो तुम्हारे पड़ोसी को भी दे देंगे। एक्चुअली वो तो अंदर ही मिलेंगे, देखना। आजा। आप अपना चेहरा क्यों छुपा रहे हो पापा? अरे बाबा मत बोल, पड़ोसी काका बोल मेरे को, पड़ोसी काका। काका? अरे हम भी मात को सबको समझाएगा। अच्छा आपने कायदा तो बोल, जीजू आए तो भाग। एक मिनट। चीनी चोर पड़ोसी फिर आगे चुरा ली चीनी? नहीं, प्यार से लेने आए थे, मिली नहीं। कैसे ना? मैं ठीक हूँ। आना। ठीक हो? मैंने कहा था ना आना। घर में और कोई हो ना हो, ये चीनी चोर पड़ोसी जरूर मिलेंगे, इसीलिए 2 कार्ड लिए थे। चलो आपको गुड न्यूज देता हूँ। ये वाला गुड न्यूज है, मेरे छोटे भाई की शादी है। एक्चुअली एंगेजमेंट का कार्ड है। आपको पक्का आना है, लेकिन चीनी मत चुराना मत। ओके? नरेन सर को अभी भी लगता है कि ये मेरे बाबा नहीं है, मेरे पड़ोसी हैं। पता नहीं ये नाटक कब तक करना पड़ेगा। अरे हाँ आएंगे ना, जरूर आएंगे। अब तो ये कार्ड भी है हमारे पास, और एसएन भी। जहाँ मुफ्त की दारू और खाना होती है, हम तो फटफट वैसे ही आ जाते हैं, है ना? वेरी गुड। ठीक है चलते हैं। व्हाट्सअप, कैसे हो दोनों? हैं? चलो खुशी करो। ओ वेरी गुड। ये लो, मेरे भाई की एंगेजमेंट है। अर्जुन किर्लोस्कर घर यही है? यस। बुलाइए उनको। मेरे पास अरेस्ट वारंट है उनके खिलाफ। अरेस्ट वारंट? क्या कह रहे हैं आप? बुलाइए उनको, फिर बताते हैं। अर्जुन, देखो ना ये क्या कह रहे हैं? इंस्पेक्टर साहब। मिस्टर अर्जुन किर्लोस्कर? जी मैं ही हूँ। आपके खिलाफ मेरे पास अरेस्ट वारंट है। व्हाट? सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर मिस्टर चड्डा ने आपके खिलाफ कंप्लेंट की है। कैसी कंप्लेंट? पार्टी में आप ड्रग्स सप्लाई कर रहे थे। उनके कहने पर आपने उनके ऊपर हाथ उठाया। व्हाट रबिश? कैसी बातें कर रहे सर? आप जानते ना मैं कौन हूँ? इंस्पेक्टर वो चड्डा झूठ बोल रहा है। अर्जुन कभी किसी को ड्रग्स नहीं सप्लाई कर सकता। कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है, इसका फैसला अभी हो जाएगा। आप जानते भी क्या इस बारे में? ये बेहुदा की। मिस्टर अर्जुन किर्लोस्कर, मेरे पास आपके घर का सर्च वारंट है, आप देखना चाहेंगे? चेक करो हर जगह, देखो। ये मेरा नहीं है सर। ये अरेस्ट करो। ये मेरे बैग में किसी ने रख दिया होगा, लेकिन ये मेरा नहीं है। मैं ये सब नहीं कर रहा सर। हाँ ये इंस्पेक्टर, ये अर्जुन नहीं कर सकता, ये उस चड्डा का काम है। सर मैं एक बिजनेसमैन हूँ। दलीलें आप कोर्ट में दीजिएगा। कंप्लेंट भी है, सबूत भी है, मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरी बात सुनिए, मैं क्यों करूंगा? मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं ये सब क्यों करूंगा? वो आदमी को आप जानते नहीं है, वो प्लीज मेरी बात सुनिए। ये सब अच्छी तरह से जानते हैं कि ड्रग्स सप्लाई करना बहुत बड़ा गुनाह है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।